अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद हमज़ा फ्रॉम arsoft.pk। तो जैसे कि आपको पता है हम लोग एक्सेल को कवर कर रहे थे, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सेल को। और मैं आपको एक्सेल में फार्मूलाज के बारे में बता रहा था, तो एक्सेल स्टार्ट कर लेते हैं। अब इसमें हमने कुछ फार्मूला सीखे थे, जैसे कि हम लोगों ने सम सीखा था, और सम के मैंने आपको मुख्तलिफ तरीके सिखाए थे कि हम लोग अलग अलग तरीक़ों से सम कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं। तो आज हम एक प्रोडक्ट का फार्मूला करते हैं। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, आपको पता है। तो अब जिस तरह से हम लोग सम कर रहे थे, उस तरह से प्रोडक्ट भी हम लोग कर सकते हैं मल्टीपल तरीक़ों से। ठीक है, जैसे कि अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 2 और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3, और मैं अगर इन्हें मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ तो इक्वल्स टू प्रोडक्ट। अच्छा, अब देखें कि मुझे कोई भी फार्मूला अगर कंप्लीट करना है, लिखना, तो अब मैं क्या करूँ, मैं उस फार्मूले के ऊपर आके टैब को प्रेस कर दूँ, तो ऑटोमेटिक जितना भी फार्मूला है वो ऑटोमेटिक राइट हो जाएगा और ब्रैकेट भी ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ देखें कि जो मैं जब कोई भी फार्मूला ओपन करता हूँ, उसके नीचे एक वाइट कलर का बॉक्स, जैसे कि आपको शो हो रहा होगा। अब इसे हम कहते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स कहते हैं फार्मूले के करने के तरीके को, कि फार्मूले को करना किस तरह से है। जैसे कि आप देखें, ये बता रहा है कि प्रोडक्ट लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करना है, उसके बाद नंबर 1 देना है, कॉमा नंबर 2 देना है, इस तरह से सो ऑन एंड सो फोर्थ नंबर हम लोग इसमें दे सकते हैं। ठीक है, अब मैं पहला नंबर देता हूँ इसे, जैसे कि B3 में पहला नंबर है, कॉमा, और D3 में पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, सॉरी। ठीक है, और मैं ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो देखें 2 3 6 आपको शो कर रहा है। तो ये सीखा हमने आज के मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट का फार्मूला एक्सेल में किस तरह से होता है। अच्छा, इसके और भी तरीके, अगर मैं इसको इस तरह से करता हूँ, इक्वल्स टू प्रोडक्ट टैब, और इसको मैं एक साथ सिलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर। देखें, ये इस तरह से भी हो गया। तो जो तरीका आपको इजी लगे, आप उस तरह से प्रोडक्ट के फार्मूले को यूज़ करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।